अंबरनाथ शहर में शनिवार की दोपहर में अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी को कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण उसे उसके ड्यूटी के स्थान पर शहर पश्चिम के स्टेशन मुख्य रिक्शा स्टैंड के समक्ष के पुलिस चौकी से एम्बुलेंस में बिठाकर उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल किया गया। स्टेशन चौक मुख्य रिक्शा स्टैंड डीएमसी सड़क को तुरंत सील करके पूरे परिसर को सैनिटाइजर किया गया है। अंबरनाथ शहर में यह 13वां कोरोना का मामला है। अब तक शहर में 4 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ है। उस पुलिसकर्मी ने एम्बुलेंस में बैठते समय अपने पुलिसकर्मियों को हाथ बताकर अलविदा किया। अंबरनाथ शहर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धुमाल कई पुलिस अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। उपरोक्त 40 वर्षीय पुलिसकर्मी उल्लासनगर शहर का निवासी है। उल्लासनगर शहर में उसके परिवारजनों को भी क्वारंटाइन किया गया है। उस परिसर को भी सील किए जाने की संभावना है। शहर में यह चौथा पुलिसकर्मी है जिसे कोरोना हुआ है। इन चारों के अलावा एक पुलिस वाले के घर के 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 2 नर्स का उपचार चल रहा है। इस प्रकार कुल 8 लोगों का उपचार चल रहा है। एक सुरक्षा रक्षक जो कि सोनी अपार्टमेंट न्यू कॉलोनी निवासी है, वह ठीक होकर कल ही अपने घर लौटा है। नगर सेवक मिलिंद पाटिल और उनके साथियों ने तालियां बजाकर एवं फूल बरसाकर उसका स्वागत किया है। शहर में 5 कंटेनमेंट जोन है। बुआपड़ा एवं न्यू कॉलोनी परिसर को 2 दिनों के बाद खोल दिया जाएगा। वहीं उल्लासनगर शहर में शुक्रवार की देर रात को 15 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिनमें से एक कैंप क्रमांक 2 गोल मैदान परिसर के अमित अपार्टमेंट का निवासी बताया गया है। गोल मैदान के साधु वासवानी से लेकर कोमल पार्क तक का परिसर पूरा सील कर सैनिटाइजर किया गया है। इस भीड़ वाले इलाके में मरीज मिलने से गोल मैदान में खलबली मची है। स्थानिक नगर सेवक घटनास्थल पर उपस्थित थे। उल्लासनगर शहर में शुक्रवार की देर रात को कोरोना बम के फटने से 15 नए मरीज मिलने से सनसनी फैल गई है। यह मरीज उसी क्षेत्र से है जहां पहले कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। यह परिसर झुग्गी झोपड़ियों में फैला हुआ है। ऐसा समझा जा रहा है कि यहाँ मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ देर रात उल्लासनगर 3 ओटी सेक्शन साईं बाबा मंदिर के पीछे सम्राट अशोक नगर में कल्याण के मीरा अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी। उस महिला से संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार देर रात को आई। उनमें से 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यहाँ से कई अन्य मरीज भी निकल सकते हैं। वही उल्लासनगर 3 के शांति नगर रोड के ब्राह्मणपाड़ा में वडाला पुलिस में कार्यरत पुलिसकर्मी के संपर्क में आए 2 उनके परिजन एवं 2 अन्य लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह से उल्लासनगर 2, जहां पर अब तक कोई भी मरीज कोरोना नहीं था, अब वहां पर भी कोरोना का मरीज मिला है। एक ही रात में शहर में 15 नए कोरोना मरीज मिलने से शहर में खलबली मची है। कोरोना के कुल रोगियों की संख्या अब 33 हो गई है। उल्लासनगर 3 परिसर अब नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना मरीज है और एक महिला की भी मौत हुई है और सबसे पहली मरीज भी इसी परिसर से मिली थी। वही बदलापुर शहर में 3 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। बदलापुर शहर के कोरोनाग्रस्त मरीजों की संख्या 48 हुई है। वही यहाँ के नए मरीज पाए गए परिसरों को भी सील कर दिया गया है। लॉकडाउन का फायदा लेते हुए उल्लासनगर शहर में एक अपराधी द्वारा 5 दुपहिया चोरी की गई। सीसीटीवी के आधार पर कुछ ही घंटों में मध्यवर्ती पुलिस थाने के पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उल्लासनगर मध्यवर्ती पुलिस थाने की हद में अपराधी विजय मुदलियार इन्होंने 5 दुपहिया एक्टिवा की चोरी करने की घटना प्रकाश में आई है। आरोपी द्वारा कई बार अलग अलग कंपनियों की गाड़ियों की चोरी की है। ऐसी जानकारी सहायक पुलिस उपायुक्त डीडी टेले इन्होंने दी है। उक्त जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर 162/20 हा ऍक्टिवा चोरी गेल्यावरचा गुन्हा दाखल आहे 7 तारखेला। त्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही ज्या गाडीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं असतं त्या ठिकाणी पूर्वीचा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार हा त्यामध्ये दिसून आला। त्याचप्रमाणे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आरोपी विजय मुदलियार याला अटक केली। त्याच्यावरून जी गाडी चोरीली होती त्याच्यावरून 5 गाड्या रिकव्हर करण्यात आल्या आहेत। 5 ऍक्टिवा गाड्या आहेत त्या आणि त्या गाड्या तो पार्किंग शाहू उड्डाण ब्रिजच्या खाली तो पार्किंग करायचा। त्या 5 गाड्यांमधल्या 2 सेंट्रल पोलिसांच्या आहेत, एक एमएफसीची आहे, एक मानपाडा पोलिसांची आणि एक अजून ट्रेस झालेलं नाही, त्याची ट्रेस करण्याचा प्रयत्न चालू। असं 1,70,000 रुपयाच्या मोटरसायकली ऍक्टिवा मोटरसायकल रिकव्हर करण्यात आल्या आहे। यामध्ये स्वरकर साहेबांची टीम, एपीआय खतीब त्यांची टीम, या टीमने ती चांगलं उत्कृष्ट काम केलेलं आहे। अजून त्याच्यावरून कुठल्या गाड्या मिळाल्या नाहीत किंवा कोणत्याचा पूर्व रेकॉर्ड आहे याबाबत तपास चालू आहे।
कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए पूरे भारत देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी लॉकडाउन में गरीब जनता का हाल बेहाल हुआ है। लेकिन इसी संकट समय में कई सामाजिक संस्था, समाज सेवक लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। इसी तरह से रोटरी क्लब ऑफ अमरनाथ पूर्व की ओर से लॉकडाउन की स्थिति में कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ अमरनाथ पूर्व की ओर से पिछले 25 वर्षों से समाज सेवा की जा रही है और आज भी यह समाज सेवा जारी है। विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर, पूर्व नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, आमा अध्यक्ष उमेश तायडे इनकी सहायता से अमरनाथ शहर पूर्व और पश्चिम पुलिस स्टेशन में ORS लिक्विड, ठंडा बिस्लेरी पानी, मास्क, सैनिटाइजर पुलिस कर्मियों में वितरित किए गए। इसके साथ ही अन्य पुलिस स्टेशनों में भी सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया गया और लोगों को घर में ही सुरक्षित रहकर पुलिस विभाग को सहकार्य करने का आह्वान किया गया। मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़, मैं रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट का मेंबर हूँ। हमारा रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट 25 साल लास्ट ईयर पूरा किया है। हमारा रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट बहुत से प्रोजेक्ट रेगुलरली कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट की ओर से रोटरी आदिवासी स्कूल जो ठाकुरपाड़ा के अंदर है, जिसके अंदर गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। उसके अलावा हमारा क्लब की ओर से रोजगार केंद्र बीज है। उसी प्रकार वैसे बहुत से प्रोजेक्ट है जो रेगुलरली हमारे क्लब के द्वारा किया जा रहा है। हमारा रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट का एक मेगा प्रोजेक्ट एक करने का है, जैसे कि अमरनाथ के अंदर डायलिसिस सेंटर करवाने की एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका हम बहुत ही जोर तोर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी जो ये कोरोना जो इस समय चालू हो गया, उसके कारण हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी थोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन कोरोना के कारण जो शटडाउन हुआ, शटडाउन के अंदर जो लोगों को जो प्रॉब्लम्स होने लगी, इसके लिए भी हमारा रोटरी क्लब अमरनाथ पीछे नहीं है। उसमें भी रेगुलर हमारा रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट सहयोग कर रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट से मेंबर श्री सुनील चौधरी साहब और बालाजी किन्नीकर साहब, डॉक्टर गणेश राठौड़, गुणवंत जी खदोरिया, उमेश तायडे, इन सभी ने मिलकर जो भी डॉक्टर्स थे जो ये उपचार के लिए जाते हैं, उनको PPE किट और मास्क, सैनिटाइजर उन्होंने अवेलेबल करवाया। और उसी के साथ ही हमारे दूसरे जो सीनियर मेंबर्स हैं, जिसके अंदर हमारे दत्ता गावड़ साहब, सजारा सावंत साहब, विजय नायर जी है, शरद दलाल साहब है, स्वप्निल वर्मा, देवेंद्र जैन, श्रीनिवास वाल्मीकि साहब, राजेश मिर्ग, संजय नायर जी और सुबोध शाह, इन्होंने भी बढ़ चढ़कर जो गरीब लोगों के अंदर जिसके पास राशन नहीं था, उन्होंने भी हर क्षेत्र में जाके राशन पहुंचाया। और उसके साथ ही हमारे को और लगा कि ये करने के बावजूद भी जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिसकर्मी हमेशा इस जगह हर कोने पॉइंट के ऊपर खड़े रहते हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे मेंबर्स ने जो मिलकर हमारे प्रेसिडेंट प्रशांत जी गटकल साहब, सेक्रेटरी अमर राणे साहब, प्रकाश बापना जी, जय सिंह जी, सुधाकर जाधव साहब ने मिलकर हमने एक दिन अमरनाथ वेस्ट पुलिस स्टेशन, दूसरे दिन अमरनाथ ईस्ट पुलिस स्टेशन, उसके साथ अगले दिन हमने अमरनाथ के जितने भी चेक पॉइंट वहाँ पर हमने पानी की बोतल, ठंडा, उसके साथ ORS लिक्विड पुलिस वालों के लिए और सैनिटाइजर, मास्क का वाटअप किया। प्रत्येक जो भी पुलिस नाके लगे अमरनाथ के अंदर, वहाँ पे सब जाके हमने ये अवेलेबल कराया। और कोरोना महामारी के बीच उल्लासनगर शहर के नागरिकों के लिए एक राहत की खबर है। उल्लासनगर 4 के कोविड सेंटर से उपचार के बाद ठीक हुए 2 कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। कोविड अस्पताल में इलाज ले रहे इन दोनों कोरोना पॉजिटिव के उपचार के बाद 2 रिपोर्ट निगेटिव आए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। डिस्चार्ज हुए इन 2 मरीजों में से एक मरीज कल्याण रहवासी है, तो दूसरा मरीज उल्लासनगर शहर के कैंप क्रमांक 4 के भाटिया परिसर में रहने वाला पुलिसकर्मी है, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना से जंग जीतने के बाद इन मरीजों को घर विदा देते हुए पुलिस डिपार्टमेंट और अस्पताल स्टाफ ने तालियों के साथ फूल बरसाकर उन्हें विदाई दी। इसके साथ ही महानगर पालिका आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि उपचार ले रहे अन्य मरीजों की हालत में भी काफी सुधार आया है। सर, कशा प्रकारचा आधी ते एका पेशंटला डिस्चार्ज मिळालं आहे, काय सांगणार? आज उल्हासनगर कोविड हॉस्पिटलमध्ये आपण 2 रुग्णांना डिस्चार्ज दिलेला आहे। त्यातील एक पोलीस कर्मचारी आहे, तर एक कल्याण येथील रहिवासी असलेला
व्यावसायिक आहे. दोघांच्याही करोना चाचण्या निगेटिव्ह आल्यानंतर ते पूर्ण बरे झालेले आहे याची खात्री करून आज आपण त्यांना सोडलेलं आहे आणि ते यानंतर पुढचे 14 दिवस त्यांच्या घरामध्ये होम क्वारंटाईन राहणार आहे. या रुग्णालयामधून 2 दिवसापूर्वी बदलापूर या रुग्णालयातून 2 दिवसापूर्वी बदलापूर येथील एका रुग्णास पूर्ण बरा झाल्यामुळे सोडण्यात आलं होतं. तत्पूर्वी 4 पिको पॉझिटिव्ह आलेल्या एका महिलेला सोडण्यात आलेलं होतं आणि आजपर्यंत रुग्णालयामध्ये आपल्याला अत्यंत चांगला प्रतिसाद रुग्णांचा आहे. रुग्णांची सेवा करण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. कर्मचारी स्वतःची काळजी घेऊन रुग्णांची अत्यंत चांगली काळजी घेतात. त्यामुळं कोविड रुग्णालयामध्ये कार्यरत संपूर्ण टीम, भावना तेलंग मॅडम, सुहास मुनाळकर, डॉक्टर कौराणी तसेच इतर सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ अत्यंत तत्परतेने इथं काम करतो आहे. सफाई कामगारापासून प्रत्येकजण तिथं खबरदारी घेतो आहे. त्या संपूर्ण टीमचं मी खऱ्या अर्थानं अभिनंदन करतो आणि भविष्यामध्ये आपल्या या रुग्णालयामध्ये आपण संपूर्णपणे कोरोनाबाधितांना जीवदान देऊ आणि त्यांना अंबरनाथ शहर के समाज सेवक रिंकू भाट इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती है। कैलाश नगर के समाज सेवक रिंकू भाट द्वारा कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। समाज कार्य में वे हमेशा से ही अग्रसर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में भी गरीब लोगों के लिए वे सहायता कर रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रसिद्ध बिजनेसमैन जगदीश नाना पाटिल इनकी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। इसके साथ ही बिस्मिल्लाह यंग कमेटी, कैलाश नगर व्यापारी एसोसिएशन के आदिश भाई, मनोहर भाई, बबलू तिवारी, तासवार भाई, इरफान भाई, सलीम तंबोली, जाकिर तंबोली, शाबिर तंबोली, असलम भाई, मावला भाई, अजाज तंबोली, विजय भालेकर, सचिन भालेकर, वासिम राजू ठाकुर, मुस्तक अली शाह, डैनियल सुभाष नायर, सूर्य प्रकाश, यूसुफ खान, प्रकाश कुलकर्णी, रेखा ताई, अनीता दीदी, सेंडा सिस्टर, हसीना अप्पा, प्रतिम दीदी, किरण दीदी, इनकी तरफ से समाज सेवक रिंकू भाट इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है।